और देखिए, लोकसभा चुनाव में इस बार किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा। इसके बाद भी इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की संभावनाएं जरूर तलाश रहा है। आज शाम होने वाली जो बैठकें हैं, जब जिसके बारे में जिक्र कर गए हैं, विपक्षी पार्टियां आगे की रणनीति भी तैयार कर रही हैं और अभी बैठक में यह हो भी गया। मगर नतीजों के बाद कई ऐसे समीकरण हैं जो विपक्ष की उम्मीदों पर पानी भी फेर सकते हैं। मतलब लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने का रास्ता कैसे साफ दिख रहा है, वो भी देख लीजिए। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने ये गारंटी चुनाव नतीजों के बाद दी। इसके पीछे 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास जुड़ा था। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी उत्साहित है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में। प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों को फिर से 2024 में आशीर्वाद देते हुए इस ऐतिहासिक घड़ी को हम देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। इस बात को भी हमने देखा, ये भी इसके अभी हम साक्षी हैं। देश की जनता ने जो जनादेश दिया उसमें भले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिला हो, मगर 7 समीकरण ऐसे हैं जिससे ये साफ होता है कि सरकार तो मोदी की ही बनेगी। पहला और स्पष्ट समीकरण तो यही है कि एनडीए के पास कुल 292 सीटें हैं, जो बहुमत से 20 ज्यादा है। मतलब सरकार बनाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। 1962 के बाद पहली बार कोई सरकार अपने 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद तीसरी बार वापस आई है। एनडीए बहुमत में है, लेकिन क्रिकेट की तरह राजनीति भी संभावनाओं का खेल है। जब बीजेपी को अपने दम पर पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो इंडिया गठबंधन में भी सुगबुगाहट शुरू हो गई। उसकी निगाहें 16 सीटों वाले चंद्रबाबू नायडू और 12 सीट वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से भी शायद विपक्षी गठबंधन को उम्मीदें हैं। As we have said earlier, we're going to have a meeting with our partners. We respect our alliance partners, and we are not going to make statements in the press without asking them their opinion. हालांकि टीडीपी और जेडीयू दोनों ने ही साफ कर दिया कि वो पूरी तरह एनडीए के साथ है। विपक्ष रणनीति तो बना रहा है, मगर आंकड़े मोदी के साथ है। इसका दूसरा समीकरण भी समझिए। अगर चंद्रबाबू की टीडीपी एनडीए का साथ छोड़ देती है तो क्या होगा? एनडीए के पास अभी 292 सीटें हैं, इनमें टीडीपी की 16 सीटें हैं। अगर टीडीपी इंडिया अलायंस के साथ चली जाती है तो एनडीए के पास 276 सीटें बचेंगी, यानी बहुमत से 4 सीटें ज्यादा। एनडीए की सरकार फिर भी बन जाएगी। वैसे चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी साफ कर चुकी है कि वो एनडीए के साथ ही है। वहीं तीसरे समीकरण के हिसाब से अगर नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए से अलग होती है, तब भी मोदी की राह में कोई रुकावट नहीं है। एनडीए की 292 सीटों में जेडीयू की भागीदारी 12 सीटों की है। अगर जेडीयू इंडिया गठबंधन के साथ जाती है तो एनडीए के पास 280 सीटें रहेंगी, यानी बहुमत से 8 सीटें ज्यादा। इस स्थिति में भी एनडीए की सरकार का बनना तय है। You want news always. I am also experienced. I have seen so many political changes in this country. कम से कम 8 सीटों की मदद की जरूरत होगी, मगर बीजेपी के लिए मौजूदा परिस्थितियों में बहुमत जुटाना इतना मुश्किल नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। बिहार में नीतीश बाबू के नेतृत्व में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया है। 5वें समीकरण के अनुसार इंडिया गठबंधन अगर टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी रामविलास को साथ लाने में कामयाब रही तो भी उसका आंकड़ा पूरा नहीं होता। टीडीपी की 16, जेडीयू की 12, एलजेपी रामविलास की 5 सीटों को इंडिया अलायंस की 234 सीटों में शामिल करें तो इनका आंकड़ा पहुंचता है 267, यानी बहुमत से 5 सीटें कम, जिनका सीधा मतलब है एनडीए के पास सत्ता की चाबी होगी। मतलब एनडीए अपने लिए आंकड़ा जुटा ही लेगा। वैसे इंडिया गठबंधन की उम्मीदों को चिराग पासवान ने खुले तौर पर झटका दे दिया है। ये एनडीए को मिला हुआ जनादेश है। साथ मिलकर हम लोगों ने चुनाव प्रचार किया और साथ मिलकर ही
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। एक स्थिर और मजबूत सरकार पुनः देश अगले 5 साल के लिए देखेगा। अब मोदी की सरकार बनने का छठा समीकरण समझिए। 18वीं लोकसभा में 18 ऐसे सांसद हैं जो या तो निर्दलीय या छोटी पार्टियों के हैं। ये सभी फिलहाल किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में जरूरत पड़ने पर मोदी इन्हें साथ लेकर सरकार के लिए जरूरी बहुमत का आंकड़ा जुटा सकते हैं। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा और ये मोदी की गारंटी है। मोदी का लक्ष्य साफ है और सरकार गठन का 7वां समीकरण भी मोदी के पक्ष में है। चुनाव नतीजों के बाद संवैधानिक तौर पर सबसे बड़ी पार्टी या सबसे बड़े गठबंधन के नेता को ही राष्ट्रपति की ओर से सरकार बनाने का न्योता दिया जाता है। बीजेपी 240 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन। मतलब राष्ट्रपति भवन से मोदी को सरकार गठन के लिए बुलावा मिलना तय है। नतीजों के बाद राजनीतिक हलचल तेज है। सरकार बनाने के लिए फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी है। आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी है।